नमस्कार। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिन सभी लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर आज तू मैं एक रक्त इस फेसबुक लाइव में माननीय संजय जी कुलकर्णी उनका स्वतंत्रता के संग्राम में जनजाति समाज का योगदान, इसके बारे में आपके साथ संजय जी का उद्बोधन होने वाला है। उनका मैं परिचय करवा के देता हूँ। माननीय संजय राव नासिक के रहने वाले हैं। संजय जी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते से दायित्व है। उनके पास महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली और विदर्भ प्रांत का दायित्व है। आज के फेसबुक लाइव में माननीय संजय जी आपको वनवासी क्रांतिकारक और वनवासी समाज का भारत के स्वतंत्रता में जो योगदान रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। संजय जी के परिचय के बाद एक वैयक्तिक गीत दोहराया जाएगा। उसके बाद संजय जी का उद्बोधन होगा। भारत मारो देश फूटरो वेश की धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, हो उतारो आरती, हो उतारो आरती। सोना उगले धरती अंबर मोतीला बरसावे रे, मुल के सूरज चांद गीत कोयलड़ी मीठा गावे रे। हिमगिरी योगी राज शीश पर ताज की गंगा वारती, समदरिया की लहरा चरण पकारती, हो उतारो आरती, हो उतारो आरती। कूर्ण भुलेलो राणा ने चेतक ने हल्दी घाटी ने, वीर शिवासो सूर कटे दुनिया पूजे इन माटी ने। रणचंडी रो मोड़ दुर्ग चित्तोड़ई मोत वियारती, जोहर रील पटाने रोजनी आरती, हो उतारो आरती, हो उतारो आरती। तिलक गोखले भगत बोस बापू झांसी महाराणी, जोहर देख जवाना रो तू बता कटे इतरो पाणी। गीता रो उपदेश कर्म संदेश कृष्ण सारती, आज भरतरी धरा विश्व ललकारती, हो उतारो आरती, हो उतारो आरती। केशव माधुरो शंखनाथ जन जन रोइयो गुंजावे, आत्मत्याग और देश प्रेम रो सबने पाठ पढ़ावे रे। भगवे ध्वजरी आन देशरी शान सदा संगारती, संगठ नारी शक्ति देश संवारती, हो उतारो आरती, हो उतारो आरती। भारत मारो देश फूटरो वेश की धन धन भारती, बोलो जय जयकार उतारो आरती, हो उतारो आरती। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के आज के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तू मैं एक रक्त इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत जनजाति समाज का यथार्थ दर्शन हमें हो रहा है। जनजाति समाज पिछड़ा है, वो आलसी है,
वो व्यसनाधीन है, वो अंधश्रद्धालु है, उनकी संस्कृति और भारतीय और हिंदू संस्कृति में अंतर है, वो संस्कृति भारतीय संस्कृति नहीं है, इस प्रकार का कुप्रचार अपने देश में आज प्रचलित है। इस प्रचार से कई दूर जनजाति समाज अपना इतिहास में योगदान देता आ रहा है। इस प्रचार से कई दूर जनजाति समाज का इतिहास रहा है। इस देश की गौरवशाली विरासत रही है। रामायण काल से लेकर 1947 तक देश, धर्म, सत्य और संस्कृति के लिए जनजाति समाज सदैव संघर्षरत रहा है। मुगलों के निर्मम आक्रमणों के बाद जनजाति समाज का जो संघर्ष है वो सामने आता है। जनजाति समाज ने मुगलों के आक्रमण काल में भी अनेक संघर्ष किए। राणा प्रताप के साथी राणा पूंजा भील, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथी सभी गढ़ किलों के किलेदार महादेव कोली जनजातियां, ऐसे अनेकों नाम पूरे देश में सामने आते हैं। मुगल आक्रमणों से अपना देश जूझ ही रहा था कि इस देश में ब्रिटिशों ने अपने जड़े जमाना प्रारंभ किया। ब्रिटिश आक्रमण संगठित तो था ही, परंतु ब्रिटिशों ने जनजाति समाज का और अपने देश का अभ्यास किया था। इस प्रकार के जनजाति संस्कृति और जनजाति समाज के पराक्रम से और इस देश के एकात्मता के कारण ब्रिटिश अचंभित थे। वो तुरंत उन्होंने ध्यान में आया कि इस देश की संस्कृति और एकात्मता को तोड़े बगैर इस देश पे राज करना असंभव है। अनेक प्रकार की फूट उन्होंने डालने का प्रयास किया। उसमें एक फूट उन्होंने डाली वन क्षेत्र और अपने देश का नगरीय क्षेत्र। वन क्षेत्र को सहजता से जीत लेंगे, यह उनका भ्रम था और यह भ्रम बहुत जल्दी ही टूट गया। और फिर प्रारंभ हुआ जनजाति समाज का आक्रांतों के साथ अनथक संघर्ष। हम सब जानते हैं अपने देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहला जो ज्ञात संघर्ष है वो ज्ञात संघर्ष 1857 का। इसके पूर्व भी अनेक संघर्ष हुए। हम सब देख सकते हैं कि इस प्रकार के जनजाति क्षेत्र में हुए 1857 के 78 पूर्व संघर्ष हमें ज्ञात है। इन सभी संघर्षों में जनजाति समाज के पराक्रम का परिचय पूरे देश और अंग्रेजी समाज को मिला। आज 1857 के पूर्व के कुछ नाम हमें ज्ञात है, लेकिन कई सारे ऐसे जनजाति नाम है कि जिन्होंने 1857 के पूर्व इस देश में बलिदान दिया। सही अर्थ में वो सभी जनजाति क्रांतिकारक आद्य क्रांतिकारक कहने के हकदार है। इन सारे नामों में से एक तेजस्वी नाम सबके सामने आता है, केरल के वीर तलक्कल चंदू। वायनाड जिले के कुर्चा जनजाति के यह अद्वितीय योद्धा थे। केरल के स्वतंत्रता युद्ध में एक नाम सामने आता है, केरल वर्म पड़सी राजा। और तलक्कल चंदू ये पड़सी राजा के सहयोगी थे। तलक्कल चंदू युवकों के संगठक रहे हैं, संगठन कुशल रहे हैं, युद्ध नीति में निपुण रहे हैं। युवावस्था में ही अंग्रेजों के दमनकारी चक्र से के विरोध में उन्होंने शंखनाद किया। अंग्रेज जानते थे कि पड़सी राजा की जो भी ताकत है उस ताकत के पीछे तलक्कल चंदू की ताकत भी है। वायनाड जिले के पनरम किले में ब्रिटिशों की छावनी थी और इस पनरम किले के इर्द गिर्द उनकी सभी सेना एकजुट हुई थी। जब ये सब बातें ध्यान में आई तो तलक्कल चंदू ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत अत्यंत कम साथियों के साथ तलक्कल चंदू ने पनमरम किले पर हमला बोल दिया। कई भीषण संघर्ष हुआ। उस हमले में तलक्कल चंदू और उनके साथियों ने सभी अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया। इस प्रकार से उन्होंने पनमरम किले को जीत तो लिया, लेकिन लगातार कई वर्षों तक केरल का वायनाड जिला ब्रिटिशों से उन्होंने मुक्त रखा। इसके लिए कई सारे संघर्ष करने पड़े, लेकिन कुरिचा जनजाति और वहां की अन्य जातियों को मिलाकर संघर्ष करने में, उनका संगठन बनाने में तलक्कल चंदू यशस्वी हुए थे। तलक्कल चंदू जी की और एक खासियत थी, तलक्कल चंदू ने वायनाड के प्रसिद्ध मंदिरों को अपना केंद्र बनाया था। जनजाति समाज की जो आध्यात्मिक चेतना है, उस आध्यात्मिक चेतना को उन्होंने पहचाना, उस आध्यात्मिक चेतना को जगाया और उस आध्यात्मिक चेतना का उपयोग उन्होंने ब्रिटिशों के साथ लड़ने में किया। लगातार कुछ संघर्ष के बाद एक अघटित घटना घटी, जैसे कि अपने देश में कई वर्षों से, सदियों से होता आ रहा था। अपने देश के क्रांतिकारी ब्रिटिशों के हाथ में ना लगते, परंतु किसी घर के भेदी ने उन्हें फंसाया
और तलक्कल चंदू अंग्रेजों के हाथ लग गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। घसीटते हुए उनको पनवरम किले पर ले जाया गया और 15 नवंबर 1805 के दिन तलक्कल चंदू इस देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। इस प्रकार के कई जनजातीय नाम सामने आते हैं। इसमें और एक तेजस्वी नाम सामने आता है जिन्होंने 1857 के पूर्व युद्ध के महाराष्ट्र के राघोजी भांगरे। राघोजी भांगरे ये महादेव कोली जनजाति के थे। महादेव कोली जनजाति छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से ही देशभक्त जनजाति कहलाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भी गढ़ किले जीते थे, उनके जो किलेदार थे, उनके जो प्रमुख थे, वो सब समय महादेव कोली जनजाति के ही रहे हैं। राघोजी भांगरे उन्हीं तेजस्वी जनजाति में से थे। राघोजी भांगरे के पिताजी रामजी भांगरे ये भी देशभक्त थे। उन्होंने भी अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते करते उनको काले पानी की सजा भी हुई। उनके पुत्र राघोजी बचपन से ही इस पराक्रम को देखते आए थे। अपने पिताजी का पराक्रम भी उन्होंने देखा और ब्रिटिशों की दमन नीति भी उन्होंने देखी थी। अत्यंत कम आयु में इस दमनकारी नीतियों के खिलाफ राघोजी भांगरे ने संघर्ष प्रारंभ किया और जैसे सभी क्रांतिकारकों ने किया, राघोजी ने भी अपने साथ सभी जनजातियों के युवक जोड़े। राघोजी भांगरे गुरिल्ला युद्ध तंत्र में निपुण थे। उन्होंने अपने जनजाति युवकों की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और ये छोटी छोटी टुकड़ियां ब्रिटिशों पर टूट पड़ती थी। ये टुकड़ियां कहां से आई और जंगल में कहां चली गई, इनका ब्रिटिश सेनाओं को आभास भी नहीं होता था। इस प्रकार के गुरिल्ला तंत्र के कारण उन्होंने ब्रिटिशों को आतंकित कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि उस समय आधे से अधिक महाराष्ट्र में ब्रिटिशों के मन में राघोजी का आतंक था। सभी महाराष्ट्र के अनेकों जिलों में उनका संचार होता था। शिवाजी महाराज की जो भी एक प्रतिमा महाराष्ट्र में है, उनका जो भी आतंक आक्रांताओं के मन में था, उस समय अंग्रेजों के पत्राचार में ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिशों ने अपने गवर्नर को पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि अगर राघोजी भांगरे को हम पकड़ने में नाकाम अगर हो गए तो महाराष्ट्र में दूसरे शिवाजी का जन्म हुआ। 1830 में जुन्नर पुणे जिले में ब्रिटिशों के साथ संघर्ष आरंभ हुआ। यह वही जुन्नर है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। 20,000 की ब्रिटिश सेना वहां पर एकजुट थी और राघोजी के पास मात्र 1,000 लोगों की फौज थी। ये 1,000 जनजाति युवकों ने अंग्रेजों के सेना पर धावा बोल दिया। हर हर महादेव की नारा लगा। हर हर महादेव ये शब्द गूंज उठे। स्वयं राघोजी दोनों हाथों में शमशेर लिए ब्रिटिशों पर टूट पड़े थे। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सेना भागने में भी नाकाम रही। लगभग 15,000 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ब्रिटिश के सेनापति को अन्य सेना बुलानी पड़ी और 5,000 सिपाही आए, लेकिन उनको भी राघोजी भांगरे ने मार गिराया। 1,000 में से हमारे लगभग 150 जवान उनका बलिदान हुआ, परंतु जुन्नर के इस संघर्ष में राघोजी भांगरे की जीत हुई और ब्रिटिश सेनाओं को परास्त होना पड़ा। राघोजी भांगरे संगठित कुशल थे। उन्होंने अनेक जनजातियों को तो शामिल किया भी था, लेकिन उनकी और एक विशेषता रही। यह विशेषता सभी जनजाति वीरों में देखने को मिलती है। राघोजी भांगरे आध्यात्मिक प्रकृति के थे। त्र्यंबकेश्वर के ज्योतिर्लिंग का और पंढरपुर के विठोबा का दर्शन लेने वो प्राय जाते थे। एक दिन पंढरपुर के विठोबा के नामस्मरण में मस्त राघोजी भांगरे को ब्रिटिशों ने पकड़ लिया और उनको जेल भेजा गया। महाराष्ट्र के ठाणे के कारावास में 2 मई 1842 को उनको फांसी दे गई। इस प्रकार से राघोजी भांगरे ने इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने आप को इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे कई सारे नामात हैं। 1857 के पूर्व जो भी लड़ाई लड़ी गई ब्रिटिशों के विरोध में, जो भी संघर्ष हुआ, यह संघर्ष बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र, असम, अरुणाचल, ओडिशा आदि राज्यों में संघर्ष था। यह सभी राज्यों में 1756 से लेकर 1857 तक 78 ज्ञात संघर्ष हुए। कुंवर सिंह वसावा, भागोजी नाईक, बाबूराव शेडमाके,
भीमा नाइक, सिद्धो कान्हो, चांद भैरव, तिलका माझी, यह कुछ प्रातिनिधिक नाम है जो हमारे सामने गिनाए जा सकते हैं। यह केवल प्रातिनिधिक नाम है, इससे कई अधिक संघर्ष अनेकों क्रांतिकारकों ने किया और इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए उन्होंने बलिदान दिया। 1856 तक ये सारे जो संघर्ष हुए, इन्हीं संघर्षों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युद्ध का बीजारोपण किया। प्रथम स्वतंत्रता युद्ध ये समस्त विश्व को और पूरे देश को अचंभित करने वाला युद्ध था। इस स्वतंत्रता युद्ध को अंग्रेजों ने मात्र धार्मिक, वांशिक जमींदारों के विरोध में बगावत कहा, किंतु इतिहास जानता है कि इस 1857 के युद्ध ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। अंग्रेज भयचकित हो गए थे। उस समय अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि शायद इसी समय हमको इस देश को छोड़ना पड़ेगा, परंतु नियति कुछ और कह रही थी और 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में ब्रिटिश इस देश में सफल हो गए और हमको कुछ विफलता का सामना करना पड़ा। 1857 के युद्ध के कुछ नाम हमें परिचित है। तात्या टोपे, झांसी रानी जैसे नाम हम सब जानते हैं। उनका इतिहास में उचित स्थान भी है और इसके हकदार भी है वो। लेकिन जनजाति समाज के नाम हमारे देश में सबके सामने नहीं आए और हम सबों को यह जानना होगा कि जनजाति समाज के इस योगदान के बिना 1857 का यह संघर्ष अधूरा रह जाएगा। हमको इतिहास में इन सब नामों की चर्चा करनी होगी। अनेकों नाम गिने जा सकते हैं। कुछ प्रातिनिधिक नामों के बारे में अगर हम जानेंगे तो एक नाम है रघुनाथ शाह और शंकर शाह। गोंडवाना के राजघराने के ये दो वीर पिता पुत्र। उस समय जब शंकर शाह का जन्म हुआ तब गोंडवाना राज्य की स्थिति कठिन थी। राज्य बिखरा हुआ था। स्वयं रघुनाथ शाह के पिताजी राज्य से निष्कासित भी थे, परंतु शंकर शाह जैसे जैसे युवक हुए उनका आपस की प्रतिभा सबके सामने आने लगी। बचपन से ही वो सब ये परिस्थिति का अवलोकन कर रहे थे और वो देख रहे थे कि ब्रिटिश सेना धीरे धीरे गोंडवाना साम्राज्य को, गोंडवाना राज्य को निगलना चाहती है। बचपन से ये सब उन्होंने देखा, आक्रांताओं का संघर्ष उन्होंने देखा और बचपन से ही उन्होंने युवकों को संगठित करना प्रारंभ किया। अत्यंत युवावस्था में उन्होंने एक दल बनाया जिसका नाम था गोटिया दल और इस गोटिया दल ने 1817 में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के से राजा शंकर शाह ने युद्ध का बिगुल बजाया और उस युद्ध में गोटिया दल ने उस समय के वहां के गवर्नर की भी हत्या कर दी और लगभग अनेकों अंग्रेजी सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया। भीषण संघर्ष हुआ। 1000 जनजाति वीरों का बलिदान वहां पर हुआ, परंतु इससे राजा शंकर शाह का पराक्रम सबके सामने आया। इस छोटी सी हार से राजा शंकर शाह विचलित तो नहीं हुए। उन्होंने कुशलता से अनेक युवकों को फिर संगठित किया और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि गोंडवाना साम्राज्य के आसपास कई सारे हिंदू भारतीय राजा हैं। राजा शंकर शाह ने उन राजाओं से मिलकर एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत सभी राजाओं को मिलकर उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रारंभ किया और अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। 1857 की योजना बनी। उस समय कई सारे योजनाकार उस समय थे। इस योजना के जो सूत्रधार थे उनमें झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, बाजीराव पेशवा थे। इन सभी योजना में और एक सूत्रधार रहे हमारे शंकर शाह और इस योजना बनी और गोंडवाना में इस 1857 के युद्ध का नेतृत्व किया राजा शंकर शाह ने। इस युद्ध का नेतृत्व करते समय उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेचकर अनेक शस्त्रास्त्र निर्माण किए, अनेक शस्त्र खरीदे, अनेक शस्त्र जमा किए। भारी संघर्ष में रघुनाथ शाह और उनके पुत्र राजा शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह दोनों को पकड़ लिया गया। राजा शंकर शाह के जैसे उनके पुत्र रघुनाथ शाह भी तेजस्वी थे और युवा अवस्था में ही वो अपने पिता का साथ दे रहे थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अत्यंत निर्ममता से दोनों को तोहफों की बलि चढ़ाया गया। तोहफों से उनको उड़ा दिया गया। इतिहास कहता है, इतिहास साक्षी है कि मरते समय दोनों पिता पुत्रों के सामने, दोनों पिता पुत्रों के मुंह से एक ही आवाज निकली,
धरती माता की जय। रघुनाथ शाह और शंकर शाह के इस बलिदान के कारण पूरे गोंड समाज में एक प्रेरणा जगी, स्वतंत्रता की लालसा निर्माण हुई और इस स्वतंत्रता के लिए गोंड समाज 1947 तक संघर्ष करता रहा, अपने देश के प्रति अपना बलिदान देता रहा, अपने देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा। 1857 ये जो एक तेजस्वी संघर्ष रहा, इसमें जनजाति समाज के अनेक नाम गिने जा सकते हैं जिन्होंने संघर्ष किया। सबका इतिहास यहां पर दोहराना संभव ही नहीं है। झारखंड के नीलांबर पीतांबर, ओडिशा के चक्र विषयी, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण, शंभुधन फंगलो, खाजा नाइक, युकिंग नांगबाह, अनेकों नामों की श्रृंखला हमको देखने मिलती है। इस 1857 के युद्ध में भील, उरांव, संताल, बोडो, नागा, डिमासा, काछारी, खासी, महादेव कोली, कोकना, ऐसे सभी जनजातियां लड़ी थी। 1857 के इस प्रकार के जनजाति संघर्ष की कई सारी विशेषताएं रही है। 1857 में जो मूल योजना बनी थी युद्ध की, ऐसा इतिहास कहता है कि इस मूल योजना के अनुसार काम हुआ नहीं और यह संघर्ष विफल हो गया। परंतु हम अगर बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ध्यान में आता है कि इन मूल योजना के अनुसार ही जनजाति वीरों ने काम किया था। हम सब देखेंगे कि 1857 के युद्ध में जनजाति क्षेत्र अजेय रहा। इस योजना में महिलाएं भी शामिल हुई, संत भी शामिल हुए। कई सारे विशेषताएं जनजाति समाज के संघर्ष की रही है। 1857 के युद्ध को निर्ममता से कुचल दिया गया। 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजी तंत्र इस देश में स्थिर हुआ। कुछ मात्रा में समाज में निराशा भी व्याप्त थी और समाज में शिथिलता भी रही। लेकिन इस सब दौर में अपने देश में जो भी संघर्ष चला, इस संघर्ष में जनजाति क्षेत्र सबसे आगे माना जाएगा। यह जो बाद में संघर्ष हुआ 1857 से लेकर 1947 तक, इसमें कई सारे नाम, कई सारे वीरों का नाम सामने आता है। इन वीरों में एक तेजस्वी नाम सबके सामने आता है, वो नागा राज्य की रानी मां गाइदिन्ल्यू। मणिपुर के लुंकाओ नाम के गांव में गाइदिन्ल्यू का जन्म हुआ। गाइदिन्ल्यू बचपन से ही आध्यात्मिक और धर्म प्रकृति की रही है। अपने नागा संस्कृति पर उनकी अपार श्रद्धा थी। लोगों का मानना था कि गाइदिन्ल्यू ये देवी का अवतार है। उस समय नागा समाज में एक वीर जिनका नाम सब जानते हैं, जादोनांग ये धर्मांतरण के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। अपनी जो नागा संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है और इस सनातन संस्कृति को बचाना चाहिए, सनातन संस्कृति को, इसके बारे में वो काम कर रहे थे, उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से उनका जो संघर्ष था वो ब्रिटिशों के विरोध में था। इस आंदोलन से गाइदिन्ल्यू काफी प्रभावित हुई और गाइदिन्ल्यू ने भी जादोनांग के साथ इस प्रकार के आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ किया। जादोनांग पकड़े गए और उनको फांसी हुई। परंतु जादोनांग के फांसी के बाद ये जो धर्म संघर्ष और देश के लिए जो संघर्ष जादोनांग का चल रहा था, उसको गाइदिन्ल्यू ने आगे बढ़ाया। गाइदिन्ल्यू कहती थी कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, अंग्रेजों और मिशनरियों को इस देश और धर्मों को बचाना होगा और हमारी नागा सनातन संस्कृति जो वैज्ञानिक संस्कृति है, जो पर्यावरण की रक्षा करती है, इस संस्कृति को हमको बचाना होगा। अंग्रेजों के साथ संघर्ष उन्होंने बुलंद किया और इस संघर्ष में वो भूमिगत आंदोलन भी उन्होंने चलाया। नागा रानी गाइदिन्ल्यू ये गुरिल्ला युद्ध तंत्र में निपुण थी। उन्होंने युवकों को खड़ा किया। उस युवकों में महिलाएं भी थी, युवतियां भी थी। धर्म के संघर्ष को अगर तेज करना है, धर्म के लिए अगर लोगों को संगठित करना है, तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। इस बात को वो प्रतिपादित करती थी। उन्होंने नागा 3 जनजातियों को मिलाकर झेलियांगराम हराक्का आंदोलन की स्थापना की। यह हराक्का आंदोलन देश और धर्म बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके बाद अनेकों शस्त्र संघर्ष भी हुए। ब्रिटिश भयभीत थे। उस समय का पत्राचार ऐसे मिलता है कि ब्रिटिशों को ऐसा लग रहा था, और उन्होंने इसको लिखा भी, कि गाइदिन्ल्यू को पकड़ना असंभव है, हम उनको पकड़ नहीं सकते। इस बात का नागा वीरों को जब पता चला तो उनको हर्ष हुआ और हर्षोल्लित जो
जनजाति वीर थे नागा, उन्होंने और संघर्ष तेज किया और उस संघर्ष में अनेकों नागा वीरों का बलिदान भी हुआ। ऐसा कहते हैं कि नागालैंड में रानी मां गाइदिन्ल्यू ने एक किला बनाने का भी प्रयास किया। उस किला में 5000 लोग रह सकते हैं। घर के भेदियों के कारण वो किला जब अंतिम चरण पे था बनाने के, उस समय ब्रिटिशों ने हमला बोल दिया और वो प्रवास नाकाम हुआ। ब्रिटिशर्स के गिरफ्त में आ गई रानी मां। 19 अक्टूबर 1932 के दिन वो पकड़ी गई और उनको जेल में डाला गया। जब जेल में डाला गया तो उनकी आयु 17 वर्ष की थी। ब्रिटिशों ने उनको आजीवन कारावास की सजा दी। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू असम के प्रवास में थे। तब उनको पता चला कि गाइदिन्ल्यू नाम की एक युवती जेल में है। वो उनसे मिले, उनके संघर्ष को उन्होंने जाना। तब वो कही, अरे आप तो नागा समाज की रानी है। और तब से गाइदिन्ल्यू, ये रानी मां गाइदिन्ल्यू इस नाम से जानी गई। 15 वर्ष जेल में रहने के बाद 1947 में रानी मां को जेल से बाहर आई। 15 वर्ष जेल में रही एक महिला, और वो भी जनजाति समाज की। 2, 5, 10, 15 साल जो जेल में रहे, ऐसे अनेक लोगों के नाम हम जानते हैं। लेकिन जनजाति समाज की एक महिला जो 15 वर्ष जेल में रही, उनका नाम भारत में कम लोग जानते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास ने भी नागा रानी और ऐसे अनेक जनजातियों के साथ कुछ अन्याय किया। नागा रानी गाइदिन्ल्यू का नाम इतिहास में ऊपर आना चाहिए, प्रथम पंक्ति में लिखा जाना चाहिए। नागा रानी मां की यह संघर्ष यात्रा अपने देश के स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। नागालैंड में आतंक फैल रहा था और नागा राज्य भारतवर्ष का अभिन्न अंग नहीं है, वो अलग है, इस प्रकार का प्रचार आतंकवादी कर रहे थे। पुनः एक बार आतंकवादियों के आड़े धर्म के लिए संघर्ष चल रहा था। अपना सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में नागा लोग आए, इसके लिए आतंकवादी प्रयास कर रहे थे। नागा रानी गाइदिन्ल्यू ने इस आतंक और धर्म के विरोधियों के विरुद्ध पुनः एक बार संघर्ष प्रारंभ किया। इसके लिए पुनः उनको भूमिगत होना पड़ा और स्वतंत्रता के बाद भी वो संघर्षरत रही और उन्होंने वहां उससे जीत भी हासिल की। हिंदू धर्म और सनातन धर्म, नागा परंपराएं, ये भारतीय परंपरा है और नागा समाज की जो संस्कृति और परंपरा है उसका पाश्चात्यकरण नहीं होना चाहिए। अपनी संस्कृति और विरासत को नागा समाज ने बचाना चाहिए। इसके लिए नागा रानी आखिर तक संघर्ष करती रही। इन परंपराओं में अनेक नाम है जो 1947 तक अपना संघर्ष करते रहे। महाराष्ट्र के नाग्या कातकरी, जोरिया भगत, तम्मन डोरा, टिकेंद्रजीत सिंह, यूकी नांगबा, ऐसे अनेकों नाम हम गिना सकते हैं। इन नामों के कारण जनजाति समाज का पराक्रम सबके सामने आया। हर एक राज्य में यह वीर रहे। रानी मां, फूलकुंवर, झलकारीबाई, कालीबाई, अवंतीबाई जैसी वीरांगनाएं भी इस संघर्ष में सबसे आगे थी। महाराष्ट्र, आंध्र, नागा राज्य, बस्तर, गुजरात, ओडिशा में ऐसे अनेक सांघिक संघर्ष भी हुए। ये संघर्षों में कई सारे जनजाति वीरों की बलि चढ़ी। ये सारे सांघिक संघर्ष हमको जालियनवाला बाग हत्याकांड जैसे स्मरण दिलाते हैं। जालियनवाला बाग हत्याकांड इतिहास में तो अमर हो गया, परंतु जनजाति क्षेत्र में लड़े गए इन सांघिक संघर्षों का नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, किंतु हमको उनका स्मरण भी करना होगा। जनजाति समाज ने यह जो संघर्ष किया, इसके कई सारे दूरगामी परिणाम हमको देखने के लिए मिलते हैं। हम सबको यह मानना होगा कि यह पूरे स्वतंत्रता युद्ध का जो नायक रहा है वो जनजाति समाज रहा है। बलिदानों की परंपरा जनजाति समाज में रही है। और भी समाज में बलिदान हुआ, उनके सबके नाम भी हमारे सामने आए, लेकिन जनजाति समाज ने कितना बलिदान दिया होगा? ऐसा बोलते हैं कि अकेले संथाल समाज ने बिहार और बंगाल में जो बलिदान दिया, उनमें 30,000 वीर मारे गए। एक ही संघर्ष में गुजरात में 2700 भीलों का बलिदान हुआ। ये केवल 2 उदाहरण है जिससे हमको पता चलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में जनजाति युवक इसमें मारे गए। इस संघर्ष की और एक विशेषता रही, जो नाम आज हमने सुने, ये जो सब नाम है ये सामान्य युवक थे
जो मजदूरी करते थे, खेती करते थे। इन युवकों में कोई नेतृत्व की घर में परंपरा नहीं थी, लेकिन उन्होंने नेतृत्व किया। और एक विशेषता, ये सभी युवक संगठन कुशल थे। इन नेताओं ने युवकों का संगठन किया। इन नेताओं ने युवतियों को, महिलाओं को भी जगाया और जोड़ा। और ये सभी महिलाओं ने और युवकों ने अथक संघर्ष करके ब्रिटिशों के नाक में दम कर दिया था। ये जनजाति वीरों के पास आधुनिक शस्त्र नहीं थे, पर फिर भी टूट पड़े ब्रिटिशों पर। ये सभी जनजाति युवक गुरिल्ला तंत्र में निपुण थे। और एक विशेषता रही, इस सभी युवक नेतृत्व को, नेताओं को ब्रिटिशों ने पकड़ा और खुलेआम पेड़ों को लटका कर उनको अमानुष फांसी दी गई। उनके पीछे उनका उद्देश्य था ब्रिटिशों का कि इससे जनजाति समाज भयभीत होगा, परंतु इससे विपरीत हुआ। जनजाति समाज डरा तो नहीं, किंतु उनकी प्रेरणा से अनेकों वीर हुए, अनेकों संघर्ष हुए। उसमें जनजाति समाज ने आक्रांतों के विरोध में संघर्ष किया। इस संघर्ष की और एक विशेषता है, ये सभी जनजाति युवक थे, जो नेतृत्व था ये धार्मिक भी था। अपने हिंदू धर्म पर उनकी आस्था थी और स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ साथ उसी समय धार्मिक आंदोलन भी चले। अपना धर्म सुरक्षित रहना चाहिए, अपने धर्म के लोग दूसरे धर्म में नहीं जाने चाहिए, और अपना जो धर्म है वो धर्म ठीक बचा रहे, इसमें जो कुप्रथाएं है वो कुप्रथाएं दूर हो, इस प्रकार का आंदोलन भी इन्हीं नेताओं ने चलाया। इनमें भी कुछ प्रमुख नाम जो है वो भगवान बिरसा मुंडा ये पूरे संघर्ष के अधिनायक माने जा सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार का स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया, ये भगवान बिरसा मुंडा ये नाम केवल मुंडा समाज का नहीं, केवल जनजाति समाज का नहीं, केवल भारतीय समाज का भी नहीं, विश्व में जहां जहां पर आक्रांताओं के साथ संघर्ष हुए, भगवान बिरसा मुंडा उन सभी आक्रांताओं के विरोध में जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबके अधिनायक माने जाएंगे। भगवान बिरसा ने धार्मिक आंदोलन भी चलाया। भगवान बिरसा ने धार्मिक जो नियम बनाए उनको बिरसाइयत कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा आज पूरे विश्व में ख्यात है, विख्यात है। इस प्रकार के धार्मिक आंदोलन और धार्मिक नियम जादोनाओं और रानी ने भी चलाए। हमारे राघोजी भांगरे भी धार्मिक आस्था रखने वाले, धार्मिक आंदोलन चलाने वाले नेता माने जाएंगे। तो ऐसे कई सारे वीर हैं, उन्होंने धार्मिक आस्था को भी कायम रखा था। इस देश में वन क्षेत्र में हम आसानी से राज करेंगे, वन क्षेत्रों को आसानी से, सहजता से जीत लेंगे। ये जो ब्रिटिश सेना का भ्रम था, इस ब्रिटिश सेना के भ्रम को इस प्रकार के संघर्ष ने दूर किया। 1756 से लेकर 1947 तक जनजाति समाज इस पूरे संघर्ष को करता रहा। ये पूरे संघर्ष में जनजाति समाज के असंख्य वीरों की बलि चढ़ी। मुगलों के काल से 1947 तक लगभग 400-500 वर्ष जनजाति समाज संघर्ष करता रहा। इस सतत संघर्ष के कारण जनजाति जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ब्रिटिशों ने और आक्रांताओं ने जनजाति समाज की जमीन छीन ली, उनका जंगल छीना गया। भौतिक प्रगति में वो कुछ पीछे भी रह गए। लेकिन इतने सब होने के बाद भी भारत माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करता आया जनजाति समाज। ये सबके प्रगति में पीछे होने के बाद भी जनजाति समाज ने अपने आंदोलन को नहीं छोड़ा, अपने संघर्षों को नहीं छोड़ा। आज उनके इतिहास को स्मरण करने का दिवस है। उनका इतिहास सबके सामने लाने के लिए कल्याण आश्रम प्रयासरत है। कल्याण आश्रम के इस प्रयासों के कारण हम सबको विश्वास है कि जनजाति समाज का यह इतिहास अपने देश में और पूरे विश्व में शीर्ष स्थान पर आएगा। देश के इन महापुरुषों को अपना जननायक मानकर उनको मानवंदना देना यह हमारा कर्तव्य है। 15 अगस्त के इस पर्व पर उनको श्रद्धांजलि देना यह हमारा परम कर्तव्य है। आइए हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता की जय।